और भाई लोग क्या हाल है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता दूंगा कि मैं इस समय डाइट अपनी कैसे रख रहा हूँ, किन किन पूरा ग्रॉसरी आइटम लेके बैठा हूँ यहाँ पे। तो आज तुम्हारा सारा डाउट्स ही क्लियर कर दूंगा। देखो, मैं बार बार कहता हूँ ना, इट इज़ नॉट अबाउट द फूड आइटम, इट इज़ अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदे का एरिया ऑफ फोकस होता है कि यार कम कॉस्ट में, कम प्राइस में कैसे हम अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को फुलफिल कर सकें, जो भी आपके बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। मेरी बॉडी करंट कंडीशन आप देख लो, काइंड ऑफ लीन बल्क है, बहुत ज़्यादा लीन नहीं क्योंकि उस तरीके से वर्कआउट हो नहीं पा रहा, जिम में जाता नहीं, तो इन होम वर्कआउट में थोड़ा सा लिमिटेशन होता है, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये दलिया है, दलिया का पैकेट मैं आज लेके बैठा हूँ। कई लोग पूछते हैं कि सर वो फूड आइटम जो आप बता रहे समझ नहीं पा रहे हम कौन सा है। तो ये देख लो, ये दलिया का पैकेट है, ये पतंजलि का है, 500 ग्राम का पैकेट है, ठीक है, आधा किलो का। अब इसका प्राइस क्या है? 25 रुपये। पर अगर मैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात करूँ तो एक अच्छा सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर्स भी मिलता है, और इसको आप अपने हिसाब से कुक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए फूड आइटम्स को लेके, जो न्यूट्रिशन अपने को चाहिए, गुड फैट्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अच्छा प्रोटीन चाहिए अपने को, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन चाहिए, और विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए। अगर आप ये चीज़ें इंक्लूड कर लेते हो डाइट में, तो कहीं ना कहीं गोल कोई भी हो, चाहे लीन गेनिंग हो, मसल गेनिंग हो, काइंड ऑफ मसल मास गेनिंग जिसको कहते हैं, वेट गेनिंग हो, न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, वैल्यू ऊपर नीचे होती है। समझो इस बात को, वैल्यू। जैसे कि मैं लीन पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन इंटेक मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, कार्ब्स थोड़ा सा कम करूंगा, और ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट होगी। बट फूड आइटम्स जो है वो उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। किसी ने बोल दिया कि भाई गुड फैट्स के लिए आपको वॉलनट्स कंज्यूम करना, अखरोट जिसको बोलते हैं, उसका प्राइस देख लो, तो तुम सोचोगे यार, अगर मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं सोचूंगा यार अखरोट में मैं इतने पैसे लगाऊंगा, इतने में तो ऑब्वियसली एक अच्छा सप्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि अगेन सप्लीमेंट में वो सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती है। खैर, वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सा की फूड आइटम है जिसको हमेशा रखता हूं अपने डाइट में, बस वैल्यू ऊपर नीचे करता हूं। तो एक मैंने आपको दलिया दिखा दिया, ये देखो, ये फ्लैक्स सीड्स है, अलसी के बीज, वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, और सस्ता है, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। देखो, ये 35 रुपये का 100 ग्राम का, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट इसमें मिल ही जाएगा आपको बिग बास्केट वगैरह पे। और इसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है। तो गुड फैट्स के लिए मैं ये कंज्यूम करता हूँ। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो ये ओट्स है। अब ये ब्रांड नहीं प्रमोट कर रहा, जो भी आपको सस्ता डील मिले वो आप कंज्यूम कर लेना। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखो, ये पीनट्स जैसे है, मान लो 120 रुपये का 1 किलो का पूरा पैकेट मिल रहा है इसमें। इसका प्रोटीन वैल्यू देख लो, फैट वैल्यू देख लो, जो भी देखोगे उसमें आपको लगेगा कि हाँ। अब आलमंड्स अगर आप लेने जाओगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट प्रोटीन के मामले में थोड़ा नीचे है इससे, कॉस्ट 10 गुना ज़्यादा। इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो आप देख लेना। अब जनरली आप पीनट बटर का एक डब्बा लेते हो, फॉर एन एग्जांपल, मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है, जो ले सकते हैं ले पीनट बटर, कोई इशू नहीं है। पर अगर मैं पीनट बटर का एक डब्बा लेता हूँ, जो भी कॉस्ट आता है, मान लो 250, 300 रुपये, 500 रुपये, जो भी जाता है, पर अगर मैं इसी पीनट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि ये ओट्स, मैंने एक हैंडफुल ओट्स ले लिया, एक हैंडफुल पीनट्स ले लिया, ठीक है, मिल्क यूज़ करके मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके इसको एक शेक तैयार कर लिया। तो पीनट्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो सारी की सारी जो भी न्यूट्रिशन उस शेक में है, आप बात करोगे कि वो डिराइव्ड होता है, वो एक्सट्रैक्ट होता है, बट इसमें जो फैट्स है वो आपको नुकसान नहीं करेगा। पीनट्स में जो फैट्स है वो गुड फैट्स है, एक ट्रांस फैट नहीं है जो क्वालिटी खराब कर देगा। तो बेसिकली फंडा यह है कि आप कंफ्यूज मत हो डाइट को लेके कि हम डाइट कैसा रखें। आप खुद सर्च करो। एक एग्जांपल और देखिए, आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो ये दलिया है, आधा किलो का पैकेट है, सिर्फ 25 रुपये का। अब मैं क्या करूँगा, मैंने 100 ग्राम दलिया लिया, 2-3 आलू डाल लिए, अगर मैं गेन करना चाहता हूँ तो 2-3 आलू डाल लिए, थोड़ी वेजीज यूज़ कर लिए, जो भी सस्ता सुविस्ता वेजीज है, टमाटर, गाजर, जो भी यूज़ करना है। अब ये मील जो प्रिपेयर हो गया, तो इसमें क्या मिला आपको? फाइबर्स मिला, प्रोटीन मिला, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है। आलू से अगेन आपको फास्ट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कोई अगर ये कहता है कि नहीं आलू छोड़ ही दो, तो भाई फिर कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी और पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी फूड आइटम को एकदम छोड़ देंगे, रोटी छोड़ देंगे, चावल छोड़ देंगे। क्यों छोड़ें? छोड़ने से पहले ये तो देखो कि आखिर उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, वो आपके गोल के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मेरा मेन जो आइडिया है इसके पीछे वो ये है कि आप कंफ्यूज मत हो। आप अपने शॉपिंग लिस्ट को ऐसा प्रिपेयर करो कि जिसमें सस्ते आइटम्स हों, बट आपको पता होना चाहिए कि यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, पंपकिन सीड्स है, ठीक है।
गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ये सब उसमें मिलता है। बट वहीं पे कुछ ऐसे सीड्स आजकल मार्केट में आ गए हैं कंपेरेटिवली जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है, कॉस्ट 10 गुना। तो आप क्यों ना पंपकिन सीड को मतलब पंपकिन सीड आपका चॉइस होना चाहिए यहाँ पे। तो गाइज मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि मेरा पर्सनल सजेशन है, चॉइसेस ऑफ फूड को जितना सिंपल रखोगे लॉन्ग टर्म चलोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है मैं वीडियो बनाने के लिए लेके आया हूँ भाई, मैं यही यूज़ करता हूँ। मैं चावल भी खाता हूँ, मैं रोटी भी खाता हूँ, बात को समझो, क्योंकि घर का खाना इस घर का खाना। आज मैं तुम्हें बोल दूं कि ब्रोकली पनीर सैलेड बनाना है, कितना दिन खा पाओगे तुम? 4 दिन बनाओगे, फिर बोलोगे अबे ब्रोकली कौन बॉईल करेगा, पनीर कौन लेके आएगा। ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जिसका गोल है, जिसको बिल्कुल स्टेज पे उतरना है, भाई तुम तो करोगे ही, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ें गलत है, ऑब्वियसली सही है, बट कॉस्ट भी तो फैक्टर है, पैसे भी तो चाहिए। तो गाइस एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बता दूं, एक अमेजिंग डील है। जिसको पेड प्रमोशन समझ के सुनना है वो पेड प्रमोशन समझ के सुन लो। वैसे लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को रिव्यू करता हूँ जो सच में डिजर्व करता है। तो अमेजन पे आपको पता है प्राइम डे सेल आने वाली है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो रॉ प्रोटीन सप्लीमेंट भी आप अगर लेने जाते हो मार्केट में तो आपका जो कॉस्ट पड़ता है वो लगभग 1000 रुपये 1100 रुपये इतना तो पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इतने में एक ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट आपको मिल जाएगा जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन और 6 ग्राम BCAA मिलेगा। और हाँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाइंग लिंक। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा भाई, सेल शुरू हो तो लेना, 100-200 का और डिस्काउंट हो जाएगा जो भी है। तो बात कर रहे हैं साइट्रॉन की, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। तो मैं सोचा कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखो, लगभग 3-4 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मिक्सेबिलिटी और टेस्ट दोनों अच्छा है इसका। और अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी मिक्सेबिलिटी अच्छी है तो आई एक्चुअली मीन इट। वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत सारा वे प्रोटीन ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, आपको पता है। ये आपके सामने मैं इसको मिक्स करता हूँ, 1 स्कूप है पूरा, ठीक है। वैसे तो मुझे पोस्ट वर्कआउट लेना था पर वीडियो के चक्कर में अभी लूँगा, कोई नहीं, प्रोटीन एक्स्ट्रा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, रात में थोड़ा कम कर लूँगा। सो गाइज देखो, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, ऑब्वियसली किसी को डिफेम नहीं करना है, बट मैंने और ब्रांड्स के प्रोटीन सप्लीमेंट लिए हैं। शेकर में मिक्स करना इज समथिंग एल्स। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपके सामने मैं मिक्स कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, लंप्स बन जाते हैं कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट में, वाइट कलर के लंप्स बन जाते हैं, फिर वो डिजोल्व नहीं होते। ये देखो आपके सामने, ये देखो मिक्सेबिलिटी। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये मुझे पसंद आया कॉस्ट के हिसाब से, और मिक्सेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। अब मैं इसको बाद में पीऊँगा, बात करते हैं। इसकी MRP है वो है 2299, मतलब 2299 रुपये। प्राइम डे सेल में अगर आप लेते हो तो आपको 1200 रुपये का पड़ जाएगा। ये 28 सर्विंग है। अब उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, BCAA की जब भी बात आती है, अगर कोई भी BCAA आप लेने जाते हो 28 से 30 सर्विंग वाला, तो कॉस्ट भाई मिनिमम 1700 से 1900 रुपये तक आता है। और अगर किसी में सर्विंग साइज ज़्यादा होता है तो उसका जो क्वांटिटी है वो कम होती है। तो साइट्रॉन का ये जो BCAA है प्राइम सेल में आपको 899 रुपये में मिलेगा, 900 रुपये में। अब इसमें एक ख़ास बात जो मुझे पर्सनली पसंद आई वो ये है कि 28 सर्विंग है, 7 सर्विंग जो है अलग अलग फ्लेवर के हैं, जैसे 7 कोला फ्लेवर, 7 वाटरमेलन फ्लेवर, इस तरीके से है। और BCAA में एक इंटरेस्टिंग बात, मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होता है कि लूसिन, आइसोलूसिन और वेलाइन का जो रेशियो है 2:1:1 का होना चाहिए, वो है। प्लस उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 2.5 ग्राम ग्लूटामाइन भी है। तो जो सोच रहे हैं BCAA या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का, तुम्हारे लिए अभी फ़िलहाल जो है बेस्ट डील यही होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक परचेज करने का। तो मैं फिर से बता दूं आपको कि फूड आइटम का जो भी सिलेक्शन है सिंपल रखो भाई, इट इज़ अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। इसके साथ साथ अब जैसे कभी दलिया मुझे खाने का मन नहीं किया तो किसी दिन मैंने ओट्स यूज़ कर लिया, मैंने शेक बना लिया, रेफ्रिजरेट कर लिया उसको, बाद में यूज़ कर लिया। राइस आप कंज्यूम कर सकते हो, रोटी कंज्यूम कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि चॉइसेस ऑफ फूड को सिंपल रखोगे तो लॉन्ग टर्म चलोगे। सो गाइज आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाया, आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दैट विल बी ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय।